मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक सीजन में इस्तेमाल की गई गमले की मिट्टी को नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे रिचार्ज करें। दोस्तों, जब हम ग्राउंड में गार्डनिंग की बात करते हैं या पौधे लगाने की बात करते हैं तो वहाँ हमें कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम पौधे को लगा देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसमें खाद डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर तो पौधे को सरवाइव करने के लिए, उसकी जड़ों को आगे बढ़ने के लिए स्पेस काफ़ी होता है और वह जड़ें जो है पौधे की और अन्य जगहों से भी पोषक तत्वों को खींच लेती हैं, फैल करके खींच लेती हैं, वह ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों गमले में बात अलग है। इस गमले में स्पेस देखिए कितना कम है, इस गमले में मिट्टी कितनी कम है। इसमें दोस्तों स्वाभाविक है, जब मिट्टी कम है तो इसमें पोषक तत्वों की भी कमी होगी और एक सीजन में चूंकि हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है तो दोस्तों अगले सीजन के लिए तो इसमें बिल्कुल पोषक तत्व होंगे ही नहीं। इसलिए दोस्तों इसमें पौधा हमारा सर्वाइव नहीं कर सकता और कुछ दिन तक कर सकता है, 2 4 10 दिन 15 दिन तक कर सकता है, लेकिन इसके बाद उसकी पत्तियां सूखने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी। इसलिए दोस्तों हमें इस मिट्टी को रिचार्ज करना ही पड़ेगा। रिचार्ज करने के लिए दोस्तों हमें इसमें अलग से पोषक तत्वों को मिलाना पड़ेगा और उन पोषक तत्वों को मिला देने के बाद तब हमारी मिट्टी रिचार्ज होगी। कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हमें इस मिट्टी के साथ करना होगा। तो आइए दोस्तों हम कैसे रिचार्ज करते हैं इसको, मिट्टी को देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए हम अपनी इस मिट्टी को जो हमारे गमले में है, जो एक सीजन इस्तेमाल कर ली गई है, दूसरे सीजन के लिए कैसे रिचार्ज करते हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस गमले की मिट्टी को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों हमने निकाल दिया इस मिट्टी को और मिट्टी निकालने के बाद इसको जो है दोस्तों हम इस तरह से खुरपी से इसको फैला लेंगे। दोस्तों अब हम इसको जो है फैला लिया है इस तरीके से। ये हमारी मिट्टी चूंकि गार्डन सॉइल है ही है दोस्तों, भुरभुरी है और वेल ड्रेन्ड भी है। तो दोस्तों अब हम इसको जो है इस तरीके से फैलाएंगे और पूरी भुरभुरी कर लेंगे और 2 दिन तक इसको हम जो है कड़ी धूप में सुखा देंगे पूरा। चूँकि देखिए गीला है तो इसमें जो है फंगस इत्यादि होंगे, जो कीटाणु भी होंगे, जो हार्मफुल होंगे, वो धूप की गर्मी में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसकी वजह से वो सब मर जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको सबसे पहले करनी है। मित्रों गमले की मिट्टी सुखाए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन में देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा सूख करके एकदम बिल्कुल तैयार है। दोस्तों इस मिट्टी में किसी प्रकार का कोई भी फंगस नहीं लग सकता। फंगस के जितने भी इसमें जीवाणु थे वो सब मर गए हैं और दोस्तों इसमें जो हार्मफुल जीवाणु है वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम मिट्टी को रिचार्ज करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम मिट्टी को इस तरीके से कवर कर ले रहे हैं, उठा लेते हैं और दोस्तों अब हम इसका 40% जो है इसमें रखेंगे इस तरीके से। 1 2 3 ये 4। ये 40% हमने दोस्तों गार्डन सॉइल ले लिया है और अब दोस्तों हम इसमें जो है 30% जो है वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, या आपने अगर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रखी है तो उसको ले सकते हैं। इसमें से कोई भी एक आपको लेना है। तो हम इस समय वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं 30%। ये हमारा दोस्तों 30% वर्मी कंपोस्ट हो गया। इसके अंदर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि की मात्रा बहुत अच्छी है। तो ये तीनों पोषक तत्व जो पौधों को आवश्यक हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी जड़ों के विकास के लिए तथा दोस्तों उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग के लिए, वो तीनों पोषक तत्व इसके अंदर हैं। मित्रों अब हम इस अपनी मिट्टी में जो है 20% सैंड मिलाएंगे। चूँकि हमने दोस्तों इसमें ऑलरेडी 10% हमारी मिट्टी में जो है सैंड मिला हुआ, क्योंकि हमारी गार्डन सॉइल है। लेकिन आप लोग अगर बिगनर्स हैं और दोस्तों आप लोग अगर खेत की मिट्टी लिए हुए हैं तो आपको 20% सैंड मिलाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको मिला दे रहे हैं और मिलाने के बाद मित्रों अब हमको इसमें जो है 1 मुट्ठी
नीम खली पाउडर मिलाना है। दोस्तों यह फंगस को आगे लगने से रोकेगी। तो दोस्तों यह अच्छी कंपोस्ट भी है। इस तरीके से हम इस खाद को भी जो है 1-1.5 मुट्ठी मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अब हम इसको और अधिक पावरफुल बनाने के लिए दोस्तों ये हमारे पास जो है सरसों खली पाउडर है। ये सरसों खली पाउडर में दोस्तों बहुत ताकत है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, मैग्नीशियम भी है और दोस्तों कैल्शियम भी है। सारे पोषक तत्व इसके अंदर हैं दोस्तों। तो इसकी हम करीब 1 मुट्ठी जो है इसमें इस तरीके से मिला देंगे। मित्रों अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है एप्सन साल्ट है ये हमारे पास, इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। ये भी बहुत पावरफुल है और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट को MgSO4 कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम है और दोस्तों सल्फर है। ये दोनों पोषक तत्व जो है पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और प्योर ऑर्गेनिक है, इसलिए हमने इसको मिला दिया। आपके पास हो तो मिलाइएगा, नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसमें 1 चम्मच ही हमारे पास ट्राइकोडर्मा है। ये फंगस को बिल्कुल लगने नहीं देगा। तो दोस्तों 1 चम्मच हमने इसको मिला दिया। आपके पास हो तो मिलाइए, नहीं तो दोस्तों इसे आप स्किप कर सकते हैं। आपको नीम खली पाउडर तो जरूर मिलाना है, वो भी फंगस को हटाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें मिला ली है और अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे ढंग से, ताकि ये सारे पोषक तत्व जो है मिट्टी में चारों तरफ मिल जाएं। और जब हम इसको गमले में भरें तो दोस्तों ये जो है गमले के चारों तरफ हो, और जब पौधा लगाया जाएगा तो दोस्तों उस पौधे की जड़ें जो है चारों तरफ से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेंगी। अगर आप इस तरीके से दोस्तों अपनी मिट्टी तैयार करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो दोस्तों अगले सीजन में आपको फिर लगभग 2 महीने तक किसी प्रकार की कोई खाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतनी इसके अंदर पोषक तत्व हो गए हैं कि आपका पौधा अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा और दोस्तों जो है सरवाइव करेगा। उसमें फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। मित्रों यदि आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है आप मिट्टी को रिचार्ज करते हैं अगले सीजन के लिए, तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो दोस्तों आपका जो पौधा है बहुत अच्छे ढंग से सरवाइव करेगा। चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, या फिर दोस्तों वह आपका सब्जियों का पौधा हो। किसी भी पौधे को अगर आप इस तरह से रिचार्ज की हुई मिट्टी में आप लगाते हैं तो दोस्तों फल फूलों से वो लद जाएगा। तो दोस्तों यदि यह जानकारी जो मैंने मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए दिया है, तो दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी हो, आप इस जानकारी से सहमत हो, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।